नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल अर्चना सिंह विमेंस पावर पे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के अक्सर बातें करती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो उसी के में से एक नई कड़ी आज मैं बात कर रही हूँ, मोबाइल से बच्चों को दूर कैसे रखा जाए। क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स का एक कंप्लेन होता है, जब भी मैं स्कूल में पीटीएम वगैरह होता है तो पेरेंट्स यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये मोबाइल बच्चे क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहले इस मुद्दे पर आते हैं। तो मोबाइल की आदत मुझे लगता है कि जहां तक हम पेरेंट्स ही बच्चों में डालते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम अधिकतर महिलाएं जो हैं अपने काम को निपटाने के लिए, क्योंकि आजकल सबको जल्दी जल्दी मची हुई है, जल्दी से काम करना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं भी वर्किंग लेडीज हैं, तो उन्हें जल्दी से काम खत्म हो रहा होता है। तो वो लोग क्या करती हैं कि मोबाइल को दे देती हैं बच्चों को, ताकि मोबाइल में बच्चे फंसे रहें और वो अपने काम को जल्दी से निपटा पाए। तो मुझे लगता है कि मोबाइल की आदत हम पेरेंट्स ही बच्चों को डालते हैं, और उसके बाद बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें एडिक्शन का रूप ले लेता है और मोबाइल से बच्चे अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखना है। इसको दो तीन जो बातें हैं उनसे हम दूर रख सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि बच्चों को हम उनके साइड इफेक्ट को दिखाएं कि बच्चों में अगर मोबाइल ज्यादा यूज किया जाता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं, आंख का टेढ़ा हो जाना या फिर दिल से संबंधित बीमारियां बहुत सारी जैसे अगर मोबाइल कान में ईयरफोन वगैरह जो बच्चे लगाते हैं तो सुनाई कम देने लगेगा। तो इस तरह से अगर बच्चों को मोबाइल के साइड इफेक्ट्स दिखाए जाएं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बच्चों में दूरी बनेगी मोबाइल से। और उसके बाद मोबाइल के अलावा बच्चों को कुछ अलग चीजों में, एक्टिविटीज में लगाइए, जैसे कि गेम्स खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना, दोस्तों के साथ बातें करना, स्टोरीज बुक पढ़ना, अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ना। तो बच्चों को अगर हम इन चीजों में लगाएं तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी में लगाएं, किसी जिस भी चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर उसे थोड़ा सा टाइम दे तो मुझे लगता है कि बच्चे मोबाइल से थोड़े दूर हो पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है, बच्चों के अंदर भी होती है। तो बच्चों को जिस चीज से भी वो डांस करता है, म्यूजिक गाना गाता है या फिर पेंटिंग बनाता है या क्ले से, मिट्टी से कुछ चीजें बनाता है, तो बच्चों को उस इंटरेस्ट को देखें और उनकी तरफ उसका रुझान करें। यानी थोड़ा सा टाइम हम भी दें, बच्चों के साथ लगे रहें, तो मुझे लगता है ये आदत कम हो सकती है। उसके बाद मोबाइल अगर हम बच्चे को देखना, बच्चे मतलब जिद करते हैं कि देखना ही है, तो हाँ थोड़ा सा टाइम निकाल के हम बच्चों के साथ खुद भी मोबाइल देखना शुरू कर दें। यानी बच्चे क्या देख रहे हैं ये देखें, हम खुद बैठ करके हम दिखाएं कि जी के संबंधित या फिर बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन चलते हैं मोबाइल के थ्रू, या फिर जो भी इंटरटेनमेंट की चीजें हैं, जैसे जो इंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी अच्छी चीजें, आदतें भी, एक्टिविटीज भी सिखाई जाती हैं। तो और उसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इन्वॉल्व करके अगर हम बच्चों को दिखाएं कि देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं क्रिएटिविटी कोई, तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर बच्चों के साथ हम खुद भी जुड़े रहें। यानी बहुत सारे क्राफ्ट जो आते हैं क्राफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो बच्चे खुद भी बनाएं और आप भी सीख सकते हैं। तो बच्चों को अगर उनके साथ बैठ के देखें तो कोई गलत नहीं है। यानी अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो हमें थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम देना पड़ेगा। बच्चों में ये देखना होगा कि बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, उनके साथ बैठ करके देखें। और मोबाइल ऐसा नहीं है कि सब चीजें खराब ही आती हैं, अच्छी चीजें भी आती हैं, तो उन चीजों की तरफ बच्चों को इन्वॉल्व करें, ताकि क्योंकि मोबाइल आप एक बार आपने देखा होगा कि कोई भी आप वीडियो देखिए तो उसी से संबंधित लिंक्स देने लगता है कि इसी तरह के शो करने लगता है। तो अगर गलती से भी बच्चों ने किसी गलत चीज को टच कर दिया तो उसी तरह के वीडियोस आने लगते हैं। तो इसलिए बच्चे क्या मोबाइल में देख रहे हैं ये हम साथ मिलकर के अगर देखें और थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे अगर टाइम बच्चों के लिए मोबाइल पे भी हम खुद बैठ करके देखें तो मुझे नहीं लगता कि गलत है। और बच्चों को अगर एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन गलत होता है, तो उस एडिक्शन को अगर दूर करना है तो हम स्वयं भी दूर करें। सबसे पहले हम लोग खुद ही शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह अगर उठते हैं, जो भी पेरेंट्स हैं तो अधिकतर मोबाइल पे लग जाते हैं, गुड मॉर्निंग थॉट्स भेजने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं, और उसके बाद कुछ न कुछ चीजें देखने। बहुत सी महिलाएं अगर फ्री टाइम होता है तो दोपहर में खाना खाने के बाद टीवी पे बहुत अजीब अजीब से गाने, भोजपुरी के अश्लील गाने कहा जाए तो देखने लगती हैं। तो उस पर भी बच्चों का इफेक्ट पड़ता है। तो मोबाइल हो या टीवी हो, बच्चों को अगर हमें अच्छी आदतें सिखाना है तो स्वयं भी ध्यान देना हो कि हम क्या देख रहे हैं।
तो मोबाइल हो या टीवी, अगर बच्चों को दूर रखना है तो स्वयं को भी दूरी बनानी होगी, या फिर देखना भी है तो हम क्या देख रहे हैं ये और बच्चों को क्या दिखाना चाहते हैं तो उनके साथ बैठ करके देखना पड़ेगा, तभी हम दूरी बना सकते हैं। और बच्चों को किसी और एक्टिविटी में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बच्चे, क्योंकि गंदी आदतें जल्दी सीख जाते हैं बच्चे हो या बड़े, हम लोग भी हो, क्यों नहीं हो। तो इसलिए बच्चों को अगर दूर रखना है तो हमें खुद में बदलाव लाना होगा और उन्हें किसी और गेम में, एक्टिविटी में, जिसमें भी उनका फील्ड में रुचि है, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी है उनके अंदर है उससे रिलेटेड चीजें अगर मोबाइल में दिखाएं, टीवी में दिखाएं या एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्व करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मोबाइल के एडिक्शन को दूर करने के लिए जरूरी है कि हम सब पेरेंट्स भी, टीचर भी, सभी लोग मोबाइल से खुद को थोड़ा दूर रखें। और जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ और मुझसे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया। तो अब लोग कहेंगे कि मैं भी तो मोबाइल यूज करती हूँ, बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। तो वीडियोस के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे भी एक्टिविटी अपनी सामने पेश कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज में भी बच्चों को इन्वॉल्व करें। अगर बच्चा आपका इस चीज में फील्ड में आना चाहता है तो अगर बच्चों को ये चीजें सिखाएं कि देखो टेक्नोलॉजी में किस तरह से छोटे बच्चे भी अच्छा कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज अगर हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं तो वो इन फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो यानी मोबाइल के साइड इफेक्ट को हमें समझना होगा और उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनका यूज बच्चों को सिखाना होगा, और उसमें जो खराबियां हैं मोबाइल की वजह से, जो बुराइयां हमें पैदा होती हैं, तो उसको बच्चों से दूर रखने के लिए पहले उससे सिखाना होगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें ये बीमारी हो सकती है, ये चीज हो जाएगा अगर मोबाइल देखना शुरू करोगे तो। क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है कि रोड पर भी बच्चे चले जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, बगल से कोई गाड़ी धक्का मार के चली गई और एक्सीडेंट हो गया। तो पेरेंट्स तो सब लोग गाड़ी वाले को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसने एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन बच्चों ने ईयरफोन या फिर एक छोटा छोटा ईयरबड क्या बोलते हैं शायद, वो भी आता है, तो उस तरह से हम लोग देख नहीं पाते कि बच्चों ने वो लगाया हुआ था। ये सब ये बहुत ही गंदी आदत है। उससे क्या होता है कि हम अगल बगल कुछ भी नहीं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारी सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए इन सब चीजों से अगर बच्चे या फिर बड़े जो भी हैं दूरी बना के रखे तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो कुछ समझने में या समझाने में तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। नमस्कार।